अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तालिब इल्मों को खुश आमदीद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम तजवीद का एक बहुत अहम और दिलचस्प कायदा सीखेंगे जिसे इज़हार मुतलक कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये कायदा कुरान मजीद में कहाँ और कैसे लागू होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि नून साकिन के बाद जब हरूफ़े यरमलून यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो आम तौर पर इदगाम होता है, यानी नून को अगले हरफ में मिलाकर पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान मजीद में कुछ ऐसे ख़ास मुकामात हैं जहाँ नून साकिन के बाद ये हरूफ तो आते हैं मगर वहाँ इदगाम नहीं होता, बल्कि नून को ज़ाहिर कर कर पढ़ा जाता है। इसी को इज़हार मुतलक कहते हैं। वो 4 हरूफ ये हैं। नंबर 1 दुनिया, नंबर 2 बुनयानुन। यहाँ पर हम इज़हार करेंगे, आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। सिनवानुन, क़िनवानुन। हैरत अंगेज़ बात यह है कि पूरे कुरान मजीद में सिर्फ़ ये 4 अल्फाज ऐसे हैं जहाँ ये कायदा पाया जाता है। इन चारों अल्फाज में नून साकिन के बाद या, वाव आता है जो कि हरूफ़े इदगाम में से है, लेकिन जहाँ इदगाम की बजाय इज़हार किया जाएगा, यानी कि गुन्ना नहीं होगा। हम ज़ाहिर करके उसको पढ़ेंगे, बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज़ इसमें बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए। नून पर गुन्ना यानी नाक में आवाज़ को छुपाना हरगिज़ नहीं किया जाएगा। मसलन दुनिया पढ़ेंगे, दुनिया पढ़ना गलत है। उम्मीद है आपको ये कायदा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।